नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम पोषण यानी न्यूट्रिशन में आगे प्रोटीन के बारे में कल चर्चा की थी, उसे आगे जारी रखेंगे। शुद्ध प्रोटीन से निर्मित होते हैं बाल और नाखून। बाल और नाखून किससे होते हैं? शुद्ध प्रोटीन से निर्मित होते हैं। नाखून मृत भाग होता है वो केराटिन प्रोटीन से बना होता है, और जो जीवित भाग होता है उसे इलाइडिन प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन तीन प्रकार के होते हैं। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं। सरल प्रोटीन 20 एमिनो अम्लों से जुड़े होते हैं। वो सरल प्रोटीन होते हैं जिसमें कोलेजन, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है कोलेजन। कोलेजन होता है वो शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। जीव जगत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है रूबिस्को प्रोटीन। जीव जगत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है रूबिस्को, और हमारे शरीर में है कोलेजन और ग्लोब्यूटिन क्या एक सरल प्रोटीन है। फिर संयुक्त प्रोटीन, जब प्रोटीन के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ जाते हैं तो इसे संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। जैसे फास्फोरस प्लस प्रोटीन फास्फोप्रोटीन, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन ग्लूकोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन लिपिडोप्रोटीन, क्रोमो प्लस प्रोटीन हीमो प्लस प्रोटीन हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के समान ही क्रोमोप्रोटीन होता है। हीमो प्लस लोहा, क्रोमो प्लस लोहा। प्रोटीन तीन प्रकार। व्युत्पन्न प्रोटीन होता है वो सरल प्लस संयुक्त से व्युत्पन्न होता है। जैसे इंसुलिन का एक व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। प्रोटीन के तीन भाग हो गए, सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न। सरल प्रोटीन हो गया, हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है वो कोलेजन होता है, और जीव जगत में होता है वो रूबिस्को होता है, रूबिस्को प्रोटीन होता है। तो संयुक्त प्रोटीन में कोई अन्य तत्व है, मतलब प्रोटीन के साथ कोई अन्य तत्व मिल जाता है तो उसे संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। और व्युत्पन्न प्रोटीन सरल और संयुक्त मिलकर व्युत्पन्न प्रोटीन बनाते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया। संयुक्त प्रोटीन में फास्फोप्रोटीन, ग्लूकोप्रोटीन, लिपिडोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, हीमो प्लस प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है, और क्रोमो प्लस प्रोटीन और हीमोप्रोटीन दोनों में लोहा मिलाया जाता है। क्रोमो का मतलब भी लोहा होता है और क्रोमो मतलब भी लोहा होता है। हीमोग्लोबिन के समान ही क्रोमोप्रोटीन होता है। धन्यवाद।